आपके चरणों में प्रणाम है। आप बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया, सारे राजाओं की जो कथाएं हैं वो कैसी सुनाई, हमें विस्तार पूर्वक सुनाई। लेकिन जब मेरी मां भगवती की कथा आई है तो आपने इस महिषासुर की सीधी व्याख्या प्रारंभ कर दी। मुझे बताओ कि यह महिषासुर कौन है, इसके मां कौन है, इसकी पिता कौन है, इसका जन्म कैसे हुआ, यह कथा मुझे सुनाओ गुरुदेव। तो व्यास जी कहते हैं, हे राजन, ये जो महिषासुर है ना, कि महिषस्या कश्यपुत्रोषो कथम जातो महाबली कथम चा महिषं रूपम प्राप्तम तेन महात्मनः। ये किसके पुत्र हैं, इन्होंने कैसे जन्म लिया गुरुदेव, ये हमें बताइए। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, ये जो महिषासुर है ना, ये कौन है, किसके पुत्र हैं, कि दनो पुत्रो महाराजः विख्यातो क्षितिमंडले रंभस्येव करंबस्य द्वावस्तां दानवोत्तमो। हे राजन, ये जो महिषासुर है ना राजन, एक दनु नाम के राजा, एक दनु नाम के दैत्य हुए, राजा हुए, दैत्यों के राजा हुए दनु नाम के। इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम हुआ रंभ और दूसरा का हुआ करंब। रंभ और करंब, ये दोनों भाई जो बड़े हुए हैं, विवाह हुआ, लेकिन कोई भी संतान इनकी नहीं हुई। इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, संतति प्राप्ति के लिए क्या किया, जाप किया, कठोर तपस्या की। इस रंभ ने वट वृक्ष के नीचे तपस्या की और इस करंब ने जल में तपस्या की। ये जो करंब है, ये करंब वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि का सेवन करते हुए इसने भगवान की आराधना की, भगवान अग्निदेव की प्रार्थना यज्ञ किया। और इस करंब ने एक सरोवर में जाकर के एक पांव से खड़े होकर के भगवान वरुण की आराधना प्रारंभ की है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तपस्या का। इधर भगवान इंद्र को पता लगा, इसको पता लगा, भगवान इंद्र को पता लगा। भगवान इंद्र घबराए और भगवान इंद्र ने सोचा कि शायद ये जो रंभ और करंब है ना, तपस्या कर रहे हैं मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए। तो भगवान इंद्र ने आज इस सरोवर में गए, इस नदी में गए हैं और एक मगर का रूप धारण किया है, मगरमच्छ बने हैं। और ये करंब जो जल में तपस्या कर रहे थे, इसका पांव पकड़ा है और इसके प्राणों को हर लिया है, इसको मृत्यु प्राप्त करा दी। किसने, भगवान इंद्र ने मगर का रूप धारण किया और करंब को मार दिया। इसके भाई हैं रंभ। इन रंभ को जब पता लगा कि मेरे भाई को इंद्र ने मार दिया, अब मैं क्या करूं, भगवान अग्निदेव की आराधना की है, अग्निदेव प्रसन्न ही नहीं हुए। तो इस रंभ ने दाहिने हाथ से अपने केसों को पकड़ा है और दाएं हाथ से खड्ग ली है और ज्यों ही अपने सिर को धड़ से अलग करना चाहते थे, उसी समय अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय। और जब अग्निदेव उस यज्ञ कुंड से प्रकट हुए हैं, कहते हैं रंभ तू ये क्या कर रहा है, क्या कहा, रंभ तू ये क्या कर रहा है, तू एक आत्महत्या कर रहा है। क्या आत्महत्या से तेरी समस्या का निवारण हो जाएगा?
बंधुओं, आज हम भी हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं क्या होता है, लोग अपनी क्या करते हैं, छोटे मोटी झगड़ा के पीछे, छोटी मोटी लड़ाई के पीछे बहुत सारे युवा पुरुष क्या करते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन आत्महत्या करने से कभी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि हम उस समस्या के से क्या करें, लड़ें, उससे संघर्ष करें। अगर हम उससे संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, तो वो समस्या भी क्या हो जाएगी, एक दिन दूर हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर देते हैं, छोटी छोटी युवा पुरुष युवा जोश में क्या करते हैं, अपनी आत्म की हत्या कर देते हैं। आत्महत्या है ना, ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जब ये जीव, इस शरीर की मृत्यु होती है ना, तो ये आत्मा है ना, आत्मा तो मरती नहीं है, क्योंकि जब तक इस शरीर में उस आत्मा ने रहना था, तब तक ये जीव इस धरा पर क्या करता है, विचरण करता है, घूमता है, क्योंकि इसकी आत्मा, इसने तो अपनी शरीर को गंवा दिया जिसमें इसको रहना था। लेकिन ये जीव दीर्घ काल तक क्या करता है, इस धरा पर विचरण करता है, अपने घर में आता है, अपने सगे संबंधियों से मिलता है। इस जीव को भूख लगती है, पिपासा लगती है, प्यास लगती है, लेकिन भोजन देख सकता है, लेकिन भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, भोजन को खा नहीं सकता। पिपासा लगती है, प्यास लगती है, लेकिन पानी दिखता है, पानी को ये जीव पी नहीं पाता है। अपने सगे संबंधी दिखते हैं, अपने सगे संबंधियों से अपने दुख को बताना चाहता है, लेकिन दुख को बता नहीं पाता है। इसलिए ये जो हमारी आत्मा है ना, इस आत्मा की हत्या, इस शरीर की हत्या हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो अग्निदेव ने कहा कि हे रंभ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग दो। तो रंभ ने कहा कि हे प्रभु, मेरी संतति नहीं हो रही है, तुम ऐसा करो, मुझे क्या दो, पुत्र वरदान दे दो, मेरा पुत्र हो जाए। अग्निदेव ने तथास्तु कहा। अग्निदेव वहां से अप्रकट अंतर ध्यान हो गए हैं। और अग्निदेव ने कहा, हे रंभ, तुम जब जाओगे ना यहां से, तो जो तुम्हें सबसे पहले दिखेगा, जिससे तुम्हारी प्रीति होगी, उससे तुम्हारा पुत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, उससे तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। तो इस रंभ ने जब वहां से गया है, अग्निदेव से विदा लेकर के, तो जाते जाते रास्ते में इसने क्या देखा, एक महिषियों का क्या देखा, झुंड देखा है। महिषी यानी भैंस, भैंसों का झुंड देखा। उसमें एक महिषी को देखा। इस महिषी को जब देखा, इस महिषी पर ये रंभ मोहित हो गया है, और इस रंभ ने भी एक महिष का रूप धारण कर लिया, एक भैंसे का रूप धारण कर लिया, और इस महिषी के साथ में क्या कर दिया, विवाह इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, इस महिष और महिषी आपस में रहने लगे। ये यक्षों की शरण में गए, यक्षों से इनकी मित्रता हुई। लेकिन एक दिन की बात है, ये महिष और महिषी आपस में घास को जब चल रहे थे, एक विशाल काई झुंड आया, और उसमें एक विशाल महिष था। इस महिष ने इस महिष पर, किस पर, जो रंभ था, इस पर आक्रमण किया है। दोनों का आपस में युद्ध हुआ है, भैंसों का, इन महिषों का। और उस महिष के द्वारा, इस महिष का जो रंभ था, उस महिष के द्वारा इस महिष का क्या हो गया, प्रणंत हो गया, उसने इसे मार दिया। अब ये महिषी है, जो महिष की पत्नी है, उसने विलाप किया कि मैं क्या करूं, मेरे प्राणनाथ तो मर गए। ये यक्षों की शरण में गई है, यक्षों से प्रार्थना की है और कहा है, हे यक्षों, मेरी रक्षा करो, मेरे पति का मुझे अंतिम संस्कार करना है, तुम ऐसा करो
मेरी सहायता करो। तो इन यक्षों की सहायता से इस महिषी ने इस अपने महिष को लाई है और ला करके अपने महिष को एक चिता बनाई, उस पर चिता पर इस महिष को लेटाया है और अग्नि प्रज्वलित की है और धधकती हुई अग्नि में ये महिषी भी सती हो गई है, उस अग्नि में कूद गई है और ज्यों अग्नि की लपटों में ये महिषी गई है और अग्नि की ज्वालाओं ने इन महिष और महिषी को जलाना प्रारंभ किया है। एक जोर का अट्टहास होता है और उस अग्नि से, उस चिता से दो विशाल काया पुरुष उत्पन्न होते हैं। पहला हुआ महिषासुर और दूसरा हुआ रक्तबीज। बोली ही जगदम्बा मैया की जय। इस चिता से दो पुरुष निकले, पहले का नाम महिषासुर और दूसरे का नाम रक्तबीज हुआ है।